नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में आज दूसरे दिन भी हो रहे हैं शामिल। झारखंड समेत सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख अपराध नियंत्रण पर कर रहे हैं चर्चा। राज्य में संचालित अबुआ आवास योजना के लिए छूटे हुए आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री अब 9 जनवरी तक, वर्ष 2026 तक सभी बेघरों को आवास उपलब्ध कराने का है लक्ष्य। राज्य में इस वर्ष 70,000 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति। नई नौकरियों के विज्ञापन प्रकाशित होने के साथ साथ पहले से चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं को किया जाएगा पूरा। और रांची में 13 जनवरी से होने वाली ओलंपिक हॉकी क्वालीफायर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज पहुंची चिली की टीम का हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में आज दूसरे दिन भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन शुक्रवार को किया था। कार्यक्रम में साइबर अपराध नियंत्रण, पुलिस सेवा में तकनीक के उपयोग, आतंकरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद और जेल सुधारों जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। राज्य में संचालित अबुआ आवास योजना के लिए छूटे हुए आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री अब 9 जनवरी तक होगी। राज्य सरकार ने 3 कमरों वाला घर बेघरों को देने की प्रक्रिया की शुरुआत अबुआ आवास योजना के माध्यम से शुरू की है। वर्ष 2026 तक सभी बेघरों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से संबंधित राष्ट्रीय पीएससीज मेगा सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसमें झारखंड समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता विभाग के प्रमुख भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आम जनता को खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधियां उपलब्ध कराते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वर्तमान कानूनी प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए समिति ने लोगों से राय मांगी है। समिति को 15 जनवरी तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बोकारो जिले के घटियारी गांव में ग्रामीणों ने जागरूकता रथ का उत्साह के साथ स्वागत किया। ग्रामीणों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को गंभीरता से सुना और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। इस मौके पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जूही परवीन ने अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। घटियारी पंचायत में 2018 में ड्राइव टीम के थ्रू समूह बना, जिसमें मैं एमबीके के पद पे कार्य करता हूं और मैंने मेरे ड्राइव टीम ने 6 समूह बनाए थे और मैंने कई समूह बनाए हैं और सारे का देख रेख मैं करती हूं। और जब से एनआरएलए में आया है तब से जुड़ी हूं। जब से मैं समूह में जुड़ी हूं, छोटे छोटे ऋण लेके एक राशन की दुकान की हुई हूं और मैं राशन की दुकान चला रही हूं, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति सुधार हुई है। राज्य के विभिन्न विभागों में जल्द ही बड़ी संख्या में नौकरियों के विज्ञापन प्रकाशित होंगे और पहले से चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। कार्मिक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नए वर्ष में लगभग 70,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके तहत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 26,000 सहायक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके अलावा झारखंड सामान्य स्नातक संयुक्त परीक्षा के तहत 2025 पदों पर नियुक्तियां होंगी। इन सबके साथ साथ डिप्लोमा और इंटरमीडिएट रजिस्ट्रार और पारा मेडिकल स्टाफ के 9,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
दुमका सांसद सुनील सोरेन ने विकास और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदिम जनजाति परिवारों के आयुष्मान कार्ड को प्राथमिकता देते हुए बनाए जाने की आवश्यकता बताई है। श्री सोरेन कल जामताड़ा में जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य प्रायोजित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। धनबाद के सिंदरी स्थित खाद कारखाने के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित धनबाद दौरे को लेकर आयोजित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इस बैठक में कोडरमा, धनबाद और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के तीनों सांसद, जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों को शामिल होना था। चतरा जिले के टंडवा से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर समेत अन्य नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार, कारतूस, पर्चे और नक्सली साहित्य मिले हैं। लोहरदगा जिले से पुलिस ने एक ट्रक में छुपाकर भारी मात्रा में पंजाब भेजे जा रहे नशीले पदार्थ डोडा जब्त किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा ने बताया कि कुल्लू के रास्ते जा रहे वाहनों की जांच के क्रम में एक ट्रक के अंदर चावल की बोरियों के बीच से जब्त 75 बोरा डोडा की कीमत करीब 30 लाख रुपए है। इधर गिरिडीह जिले से पुलिस ने 2 ट्रकों से 86 पशुओं को जब्त करते हुए 10 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। गोंदलपुरा खनन परियोजना के तहत अडानी फाउंडेशन ने अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के सहयोग से हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के बच्चों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की है। इसके तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले पहले बैच के 52 विद्यार्थियों को अडानी फाउंडेशन ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके अलावा सबसे अधिक अंक लाने वाले शीर्ष 10 बच्चों को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बड़कागांव इलाके में अडानी फाउंडेशन लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में कई तरह का सार्थक प्रयास कर रहा है। रांची में 13 जनवरी से होने वाली ओलंपिक हॉकी क्वालीफायर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चिली की टीम आज सुबह रांची पहुंची, जहां बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इससे पहले जर्मनी और चेक गणराज्य की टीम का कल रांची पहुंचने पर उत्साह के साथ स्वागत हुआ। इधर भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने कल खूंटी स्थित स्टेडियम में अभ्यास किया, जहां उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जनजातीय बहुल खूंटी जिले से अब तक 1 दर्जन से अधिक महिला खिलाड़ियों ने भारतीय टीम में जगह बनाई है। और ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी की भूमि हॉकी की नर्सरी बन गई है। देश की आजादी के पूर्व भी सबसे पहले वर्ष 1928 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाकर मारंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने तत्कालीन खूंटी अनुमंडल का नाम रोशन किया था। वर्तमान की बात करें तो झारखंड की जनजातीय बहुल खूंटी जिला के छोटे से गांव हेसल से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी निकले हैं। इसी हेसल गाँव की वर्तमान भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश की वह पहली लड़की है जो लगातार 2 ओलंपिक खेल चुकी है। निक्की प्रधान एक ऐसे गांव से आती हैं जहां खेलने के लिए मैदान भी नहीं है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। झारखंड टेनिस एसोसिएशन की ओर से 8 से 12 जनवरी तक रांची स्थित खेलगांव के टेनिस स्टेडियम में राष्ट्रीय महिला टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 12 जनवरी को खेला जाएगा। एकल और युगल 2 श्रेणियों में मैच खेले जाएंगे। झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेलों के बाद यह पहला राष्ट्रीय स्तर का टेनिस टूर्नामेंट होगा। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 20-20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इससे पहले बीते शुक्रवार को भारत ने पहले 20-20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में आज दूसरे दिन भी हो रहे हैं शामिल। झारखंड समेत सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख अपराध नियंत्रण पर कर रहे हैं चर्चा। राज्य में संचालित अबुआ आवास योजना के लिए छूटे हुए आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री अब 9 जनवरी तक, वर्ष 2026 तक सभी बेघरों को आवास उपलब्ध कराने का है लक्ष्य। राज्य में इस वर्ष 70,000 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति। नई नौकरियों के विज्ञापन प्रकाशित होने के साथ साथ पहले से चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं को किया जाएगा पूरा। और रांची में 13 जनवरी से होने वाली ओलंपिक हॉकी क्वालीफायर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज पहुंची चिली की टीम का हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।